अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल राहे जनून। शबरेज जो महर को बहुत चाहता है तभी तो उसकी मांगों पर पहुंच गया, लेकिन महर के वालिद ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शबरेज को धमकाया कि अगर तुम अभी यहाँ से नहीं जाओगे तो गैरत के नाम पर मैं अपनी बेटी को मार दूंगा और तुम मुझे कुछ नहीं कह पाओगे। अब शबरेज जानता है कि उनकी बेटी पर ज्यादा हक तो उन्हीं का है, वो कुछ नहीं कह पाएगा। इसलिए दिल के हाथों मजबूर वो वापिस आ जाता है क्योंकि वो महर को खोना नहीं चाहता। लेकिन अब अगले ही दिन जब मेहंदी का वक्त था तो उसे बर्दाश्त ना हुआ, वो फिर से महर के घर पहुंच जाता है। महर को फोन किया कि मैं गेट के आगे खड़ा हूँ, तो महर जल्दी से गेट पर गई। उसका बाजू खींचते हुए अंदर की तरफ उसे धकेला और उसे कहने लगी, क्यों तमाशा कर रहे हो, क्या चाहते हो? तुम जानते हो ना मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? तो शबरेज बहुत ही जज्बाती हो जाता है और उसे आई लव यू कहने लगा। लेकिन इस टाइम महर इज्जत और मोहब्बत में से इज्जत को चुन चुकी है, इसलिए उसे इस मोहब्बत की परवाह नहीं, बल्कि वो इज्जत से रुखसत होना चाहती है अपने बाप की दुआओं में। इसलिए तो वो शबरेज को धक्के देकर निकालने लगी, तो शबरेज दंग रह जाता है। महर, ये तुम ही हो जो मुझे निकाल रही हो? तुम जानती हो ना, तुम सिर्फ मुझे इस दरवाजे से नहीं अपनी जिंदगी से निकाल रही हो। महर रोती गई और धक्के देती गई। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, चले जाओ यहाँ से, अब दोबारा कभी मत आना। ऐसे ही उसने शबरेज को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर खुद गेट से लगे बहुत रोई। जैसे तैसे शबरेज तो आज यहाँ से चला गया, लेकिन वो ये निकाह नहीं होने देगा। अगले दिन जब वो दुल्हन बने बैठी थी तो तब शबरेज की कॉल आ जाती है, मैं दोबारा से आ रहा हूँ, तुम्हारा निकाह नहीं होने दूंगा, फाहद के साथ नहीं, तुम्हारा निकाह मुझसे होगा। तो अब यहाँ पर महर रोने लगी और कहने लगी, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ देते मेरा? मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ और फ़ोन वैसे ही ऑफ़ कर रही हूँ, अब तुम्हारी कॉल मुझे आएगी ही नहीं और मैं परेशान होंगी ही नहीं। तो यहाँ पर शबरेज उसे धमकाने लगा, अगर तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया ना तो मेरी सांसें बंद हो जाएंगी, तुम देखती रहना। लेकिन अब महर ने कुछ ना सोचा, फ़ोन बंद किया और फ़ोन को ऑफ ही कर दिया। के बाद शबरेज फिर उसके घर आ जाता है। यहाँ पर निकाह का वक्त था, लेकिन शबरेज ने फिर से हंगामा किया। अब तो बाप ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने भी खूब मारा पीटा शबरेज को कि शबरेज बुरी तरह से जख्मी भी हो जाता है। अब पुलिस इस तरह से उसे अरेस्ट नहीं कर सकती, इसीलिए तो शबरेज को पहले हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। शबरेज को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ फाहद की फैमिली अब ये शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि वो मज़ीद हंगामा नहीं चाहते। माइयों पर भी हंगामा हुआ, मेहंदी पर भी, बारात पर भी। और अब वो जानते हैं कि महर की और फाहद की ज़िंदगी आसान नहीं, शबरेज हमेशा ही इनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करेगा। अब इज्जत के नाम पर फाहद बारात वापस ले जाएगा, महर को बगैर रुखसत करवाए। अब तो बाप की इज्जत का मसला बन गया, वो तो बुरी तरह से दुनिया में रुस्वा हो गया। जिस रुस्वाई से बचता था, आज वही रुस्वाई उसके गले का हार बन गई। अब बाप चाहता है जिसकी वजह से महर जलील हुई उसी के साथ रुखसत हो। अब तो वो शबरेज से ही महर की शादी करवाना चाहता है और महर से उसके बाद कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। शबरेज को ये शर्त भी मंजूर है, लेकिन महर को नहीं। महर अपने माँ बाप का साथ हमेशा के लिए कभी नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन बाप गुस्से में आकर शबरेज के साथ महर का निकाह पढ़वा देगा और उसे रुखसत कर देगा। उसके बाद शबरेज और महर की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल गुजरेगी, क्योंकि महर अब गुस्से में आकर शबरेज से कोई भी इज़्दिवाजी ताल्लुक़ रखना नहीं चाहती, जबकि शबरेज महर से हर ताल्लुक़ रखना चाहता है। अब यहाँ पर से ड्रामा तो तेरे बिन की तरह चलेगा, जैसे मुर्तसिम और मीरब की लाइफ थी। तो तब जाकर ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।